नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपका अपना भाई अपना साथी राणा सर एसएससीएन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ये मेरी ऑनलाइन पहली क्लासेज हैं और चूंकि ये मेरी पहली क्लास है तो मैं इस क्लास के बारे में आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज की इस क्लास में हम 5 चीज़ों के बारे में समझेंगे जो मैंने पहले ही ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन कर रखी हैं। एक-एक करके चलो बताता हूँ मैं आपको। चलो आइए शुरुआत करते हैं। चूँकि ये फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में एजेंडा रहेगा। आज से शुरुआत करेंगे और सिलेक्शन तक हमारा साथ रहेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अगर एग्जाम की तैयारी अभी नहीं की हो या चल रही हो या स्लो एग्जाम की तैयारी चल रही हो, जैसे भी हो, लेकिन अब आपको ढील नहीं डालनी अपनी एग्जाम की तैयारी में। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि पीछे के लिए हमें कोई रिग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 5 चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई जर्नी। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो के शुरुआत में अपने बारे में बता चुका हूँ, मैं आपका अपना भाई आपका अपना साथी राणा सर हूँ। और मेरी जो जर्नी है, जो मेरा जो शुरुआत है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले कई सालों से मैंने कई सारे एग्जाम्स भी देखे हैं, कई सारे एग्जाम्स का एनालिसिस भी किया है। तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि कौन से एग्जाम्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कैसे हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ आपको अपने इस एसएससीएन एकेडमी में शेयर करूँगा। डेली यहाँ यूट्यूब पर फ्री क्लास रहेगी, डेली ऑनलाइन क्लास चलेगी, क्योंकि ये हमारी तो शुरुआत है तो यूट्यूब पर यहाँ भी तो अवेलेबल मिलेंगी आपको हमारी क्लास। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है मोटिवेशन। व्हाई सिलेक्शन इज योर ओनली ऑप्शन। तो जब स्टूडेंट ट्वेल्थ के एग्जाम देने के बाद में यहाँ तैयारी करने के लिए आता है तो दो ऑप्शन होते हैं। कोई आईआईटी करता है, कोई नीट करता है, तो कोई डिफेंस की तैयारी करता है, तो कोई एसएससी की तैयारी करता है। लेकिन स्टूडेंट किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करे, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट उसका सपना है कि वो गवर्नमेंट जॉब में लगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए सिलेक्शन ही उसका विजन होता है। सिलेक्शन उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिससे वो अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर सके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। सिलेक्शन के अलावा उसके लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर किसी विद्यार्थी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर किसी विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है, अपना सपना पूरा करना है या अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो उसके लिए लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम दूसरा ऑप्शन सोच लेते हैं कि नहीं, अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो हम ये कर लेंगे या हम वो कर लेंगे, तो वहाँ हमारी जो क्लैरिटी होती है, जो हमारी जो डेडिकेशन होता है अपनी गवर्नमेंट जॉब के प्रति, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ सिलेक्शन ही आपका एक ओनली ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। और ये सिलेक्शन की जो शुरुआत होती है, ये सिलेक्शन एक दिन में नहीं हो जाता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि एक दिन जरूर होगा। और सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, क्योंकि आपने कई स्टूडेंट से सुना भी होगा, एक्सपीरियंस से, कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां भी मैंने एनालिसिस की हैं कि स्टूडेंट जो एक एस्पिरेंट होता है वो कहाँ गलती करता है, क्या उससे छूट जाता है, फिर बाद में क्या रिग्रेट्स होते हैं, वो सभी हम धीरे धीरे क्लास में जानेंगे। यहाँ ज्यादा विस्तार में तो नहीं जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में ब्रीफ में मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट बता दूंगा कि हम एसएससीएन एकेडमी में कैसे संकल्प से सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि हमने इसका जो टैगलाइन रखी है एसएससीएन एकेडमी में, वो संकल्प से सिलेक्शन रखी है। क्योंकि अगर
व्यक्ति ठान ले, अगर व्यक्ति संकल्प ले ले तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं कि वो पूरी ना कर सके। ये मेरा मानना है और यही भगवत गीता में भी लिखा हुआ हमारी में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है एग्जाम स्ट्रेटजी, सिलेबस, पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए एस्पिरेंट होते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो क्या है कि किसी एग्जाम के बारे में डिटेल्ड में जानते नहीं है, उसके सिलेबस के बारे में नहीं जानते, उसका पैटर्न के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनके कई सारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन फेलियर्स ही हमें सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में मतलब जल्दी से जल्दी आप अपना सिलेक्शन लें, तो आपको एक जो स्ट्रेटजी है, जो एग्जाम्स की स्ट्रेटजी है, वो क्या अपनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और कैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। गधा भी मेहनत करता है और एक घोड़ा भी मेहनत करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क कौन करता है ये आप जानते हैं। तो यहाँ जो हम सिलेक्शन लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यहाँ गधा वाली मेहनत तो कभी काम आने वाली नहीं है। अगर हम हार्ड वर्क ही करते रहेंगे तो कभी काम नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, नॉलेज आपकी जरूर गेन हो सकती है, नॉलेज जरूर आपकी बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे उतनी जल्दी जितनी जल्दी आप स्मार्ट वर्क करके ले लोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया है, आज से शुरुआत करेंगे और सिलेक्शन तक हमारा साथ बना रहेगा। तो आपको स्मार्ट वर्क के बारे में भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी प्रकार की कि कैसे स्मार्ट वर्क करें कैसे नहीं करें। बस आपको हमसे जुड़े रहना है और हम बताएंगे आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। डेली डेली हम स्मार्ट वर्क के बारे में सीखेंगे, डेली हम क्वेश्चंस करेंगे, डेली हम एग्जाम्स के बारे में जानेंगे और एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस जान लेना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, कौन के सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उस एग्जाम में, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम है। ये सभी हमें एनालिसिस करना चाहिए अगर हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे भारत में कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और हर वैकेंसी का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम्स हुआ, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम्स हुआ, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हुआ, यूपी पुलिस का एग्जाम्स हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम्स हुआ। तो सभी का जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग फॉलो होता है। हालांकि बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट्स एक ही होती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी जैसे भी है, लेकिन जो उनका पैटर्न फॉलो होता है वो एक अलग ही लेवल से होता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि किसी भी जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, और ये पैटर्न आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम आपका कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। जितने आप मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वहां से आपको एक आइडिया लगता है पैटर्न के बारे में। इस विषय में विस्तार से हम अपनी क्लासेज में जानेंगे। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और वहां टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सारी जो एग्जाम की तैयारी है, जो आपने स्मार्ट वर्क और जो हार्ड वर्क आपने किया था, वो सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे कि सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, लेकिन हाँ, 1 साल 6 महीने का जो समय होता है और जो टाइम पीरियड होता है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। एक साल बाद फिर आपको कोई भी एग्जाम्स में बैठने का मौका मिलेगा, वो बेकार हो जाएगा। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में होती है वो एक टाइम मैनेजमेंट का भी रोल होता है। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है इसके लिए हमें मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, एक्यूरेसी पर ध्यान देना होता है और एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना होता है। ये तीनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। टाइम मैनेजमेंट पैटर्न से होता है और पैटर्न सिलेबस से जुड़ा हुआ है और सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ हम एग्जाम्स के बारे में भी जानेंगे कैसे क्या है। चौथा जो पॉइंट हमारा यहाँ है एसएससीएन एकेडमी के बारे में है। ये जो हमारी क्लासेज है इसका जो नाम है एसएससीएन एकेडमी, इसका
विजन क्या है, इसका मिशन क्या है और इसका प्रॉमिस क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया था कि हमारा जो विजन होगा वो विजन होगा हमारा सिलेक्शन का। हमारा जो विजन होगा वो हमारा विजन होगा कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, क्या पैटर्न फॉलो करना है और कौन से पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या छोड़ना है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हमारा जो विजन है वो स्मार्ट वर्क का रहेगा और जो हमारा मिशन है वो सिलेक्शन का रहेगा और जो हमारा प्रॉमिस है वो प्रॉमिस रहेगा हमारा सिलेक्शन तक साथ रहने का। ये हमारा विजन है। क्लियर? आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर से मैं दोहराता हूँ, जो हमारा विजन है, क्योंकि आप एसएससीएन अकेडमी पर आए हुए हो तो आपको एसएससीएन अकेडमी के बारे में पता भी होना चाहिए कि इसका विजन, इसका मिशन और उसका प्रॉमिस क्या है। हम तीन ही फैक्टर पर यहाँ बात करेंगे, तो मैं यहाँ फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा जो विजन है वो हमारा विजन है स्मार्ट वर्क का और जो हमारा जो मिशन है वो रहेगा हमारा सिलेक्शन का और जो हम प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस हमारा एसएससीएन अकेडमी का प्रॉमिस का रहेगा सिलेक्शन तक साथ देने का। क्योंकि हमने यहाँ एसएससीएन अकेडमी के नीचे एक टैगलाइन भी यूज किया है जिसमें लिखा है संकल्प से सिलेक्शन। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए एक संकल्प लेना होगा हमारे साथ। और पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो है संकल्प से सिलेक्शन। हाउ वी विल हेल्प यू क्रैक एसएससी एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे, कैसे आपको एग्जाम्स क्रैक करवाएंगे, वो सभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पांचवें पॉइंट के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, तो इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ जानेंगे कि 2026 में हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम कौन से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स 2026। तो यहाँ 2026 में जो हमारे अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे एसएससी सीजीएल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं और इनकी प्रिपरेशन हमें अच्छे से करनी है। तो इन एग्जाम्स के थोड़ा सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका सिलेबस में क्या क्या आता है। एक छोटा ब्रीफ में आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि डिटेल में तो हम क्लास में ही चर्चा करेंगे। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम्स होता है वो दो भागों में होता है, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। टीयर जो फर्स्ट में जो हमारे आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, चार हमारे सब्जेक्ट होते हैं। 25-25 क्वेश्चन आते हैं चारों सब्जेक्ट में और प्रत्येक जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ओवरऑल हमारा जो प्रत्येक सब्जेक्ट होता है वो 50-50 मार्क्स का होता है। ये हमारा टीयर फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है और इसी में से हमें पास करना होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसके फाइनल मेरिट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। और टीयर फर्स्ट के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग। टीयर सेकंड जो आपका होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस एंड कंप्यूटर होती है। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन होते हैं, जीएस और कंप्यूटर में, जीएस में आपके 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ जो कंप्यूटर का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है टीयर सेकंड में वो 3 मार्क्स का होता है और ओवरऑल जो टीयर सेकंड होता है 390 मार्क्स का होता है। इसी में से हमारी फाइनल मेरिट लगती है एसएससी सीजीएल में जो हम सिलेक्शन लेते हैं। इसमें जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है मैथ्स और रीजनिंग में, हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की होती है। बाकी हमारी सब्जेक्ट्स में 0.5 की नेगेटिव मार्क्सिंग होती है। और ओवरऑल जो हमें समय दिया जाता है इस एग्जाम को करने के लिए टीयर सेकंड को, तो हमारा 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब आइए हम यूपी पुलिस के एग्जाम्स के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने टीयर फर्स्ट के बारे में, टीयर सेकंड के बारे में हमने यहाँ चर्चा की, तो यहाँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज हमारा है वो है आपका इंग्लिश का। टीयर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के, लेकिन टीयर सेकंड में वही इंग्लिश के क्वेश्चन 45 आ रहे हैं, बाकी 30, 30, 25 और 20 हैं। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 45 हैं। तो यहाँ आपको एक आइडिया लग जाता है यहाँ पे कि अगर हमें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है और एक अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लेनी है,
तो हमें इंग्लिश को अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी, इंग्लिश को अपनी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यही हमारा एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे किसी को मैथ्स ज़्यादा पसंद है तो मैथ ही करने में लगा रहता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कभी भी सिलेक्शन 1 या 2 सब्जेक्ट्स के नहीं होता है। हमारा जो सिलेक्शन होता है वो 4 सब्जेक्ट है तो 4, 5 सब्जेक्ट है तो 5, 6 है तो 6, उन सभी पे बराबर फोकस देने से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पर हमें देना होता है जिसका वेटेज ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ वेटेज हमारा इंग्लिश का ज़्यादा है। और यहाँ एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करने के लिए एक्यूरेसी भी मैटर करती है, स्पीड भी मैटर करती है। तो एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी एंड स्पीड आएगी कैसे? वो ऐसे आएगी कि एक्यूरेसी और स्पीड के लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कई सालों के लगातार, मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे, तब जाके आप एक अच्छी एक्यूरेसी और एक अच्छी स्पीड ला सकेंगे और एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। आपको यहाँ चिंता करने की आपको यहाँ चिंता करने के लिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब आइए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और 4 सब्जेक्ट में मैथ में हमारे 37 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 और जीएस में 38। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में वो 2 मार्क्स का होता है। ओवरऑल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। और इस बार यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग की टेंशन तो लेनी भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर याद रखना है, ये अभी नेगेटिव मार्किंग हटाइए तो थोड़ा मेरिट पहले से बढ़ भी सकती है। तो हमें यहाँ स्पीड पर हमें ध्यान देना होगा और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी ही किसी एग्जाम को पास करने के लिए मैटर करती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बता ही दिया वो टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ अपने एसएससीएन एकेडमी के बारे में चर्चा करेंगे। एसएससीएन जो एकेडमी है उसमें हम आपको कंसेप्ट जो देंगे वो क्लियर देंगे। हम यहाँ आपको किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं देने वाले हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक कर लो, कि ये शॉर्ट ट्रिक कर लो, इससे ये क्वेश्चन में इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी। आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे तो कहीं ना कहीं वो फेल होगी, लेकिन अगर आप कंसेप्ट अपनाओगे तो कंसेप्ट दुनिया में कहीं फेल होने वाला नहीं है। तो यहाँ एसएससीएन एकेडमी पे अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो कंसेप्ट सिखाऊंगा, कोई शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला नहीं हूँ। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के लिए ये वीडियो देख रहे हैं या ऐसे चैनल पर आए हैं एसएससीएन एकेडमी पे कि शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से एग्जाम को पास कर लें, तो एग्जाम को पास करने का कोई शॉर्ट ट्रैक भी नहीं होता है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट जानने हैं एग्जाम्स के तो ये चैनल आपके लिए है और आप यहाँ मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसमें स्ट्रेटजी रहेगी एसएससीएन एकेडमी में, वो आपकी स्मार्ट रहेगी। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सिखाया जाएगा और जो प्रैक्टिस होगी वो डेली रहेगी, क्योंकि हमने कहा है आज से हम शुरुआत करेंगे लेकिन सिलेक्शन तक हमारा साथ रहेगा। तो इसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जो हमने वादा किया है वो फाइनल सिलेक्शन तक हमने वादा किया है। फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ बने रहेंगे हर तरह से। और क्योंकि हमारा मोटो, हमारी जो टैगलाइन है एसएससीएन एकेडमी की, वो टैगलाइन भी यही है, मोटो हमारा यही है, संकल्प से सिलेक्शन। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पहले हमें संकल्प लेना होगा, ये दृढ़ निश्चय करना होगा। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, 3 चीज फॉलो करनी चाहिए सभी को। अगर किसी के अंदर ये 3 गुण हैं तो फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो वो क्रैक कर सकता है। तो मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए वो क्या होते हैं। मैं ये फॉलो करता हूँ पीपीटी फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है। अब आप ये सोचेंगे कि पीपीटी आखिर है क्या, तो ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपका अपना भाई, आपका अपना साथी, आपका अपने राणा सर आपके साथ हैं बताने के लिए, तो चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ हर चीज आपको विस्तार से बताई जाएगी, क्योंकि ये हमारी क्लास की पहली वीडियो, तो यहाँ इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, मोटिवेशन किया जा रहा है,
SSCN अकेडमी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ से आगे जो भी क्लासेज हमारी रेगुलर होंगी उनमें पढ़ाई से ही रिलेटेड बातें होंगी, बाकी कोई बातें नहीं होंगी। तो एक पी का जो मतलब होता है यहाँ पे, एक पी फॉर होता है परसिवरेंस, एक पी फॉर हो गया पेशेंस, और डी फॉर हो गया डेडिकेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एस्पिरेंट के अंदर परसिवरेंस है, पेशेंस है, डेडिकेशन है, समर्पण, धैर्य और परसिवरेंस, ये तीन चीजें किसी स्टूडेंट के अंदर हैं, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। अक्सर जो स्टूडेंट जो फेलियर होते हैं, जो मतलब एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका धैर्य टूटता है, तो कहीं ना कहीं उनका डेडिकेशन खत्म होता है, कहीं ना कहीं उनका परसिवरेंस जो एक निरंतरता होती है, जो एक कंसिस्टेंसी जो होती है, जो एक कंसिस्टेंसी जो होती है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। हमारी कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक ना हो, हमारे पेशेंस हमारे अंदर हो, डेडिकेशन हमारे अंदर हो और कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे, तो हम एग्जाम को पास कर जाते हैं। जो भी सफल होते हैं, जो भी एस्पिरेंट सफल होते हैं, जो भी एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उनके अंदर ये चीज मैंने एनालिसिस किए, तीन चीजें उनके अंदर कॉमन रही हैं और उन्होंने एग्जाम पास किया है। तो ये हमारी क्लास का ये पहला वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया। और हिंदी में भी एक कहावत है, कंसिस्टेंसी से याद आया, हिंदी में भी कहावत है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के शिल पर पड़त निशान। तो जितना हम किसी भी चीज का अभ्यास करेंगे, उतने ही हम उस चीज में प्रखर होंगे, उतनी ही उस चीज में मजबूत होंगे और उतनी ही वो चीज हमारी आसान होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे देश के भविष्य के अधिकारियों, मैंने आपको अपने बारे में बताया, SSCN अकेडमी के बारे में बताया। SSCN अकेडमी की टैगलाइन क्या है, SSCN अकेडमी का विजन क्या है, मिशन क्या है, प्रॉमिस क्या है, कैसे हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्या हम एग्जाम की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, क्या मोटिवेशन रहेगा और कैसे हम संकल्प से सिलेक्शन लेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जाना। हमने जाना कि PPT फॉर्मूला क्या है और कैसे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक एस्पिरेंट के अंदर क्या गुण, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी हमने जाना। यहाँ आपको क्या सीखने को मिलेगा, वो भी हमने जाना। कंसेप्ट क्लियर आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको कंसेप्ट ही सिखाने वाला हूँ। और मैंने एक चीज़ भी नोटिस की है, एनालिसिस ये किया है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में मैथ्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मैथ्स हर एग्जाम में सिलेबस में होता ही होता है, वेटेज भले ही कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैथ होता ज़रूर है। और बहुत से एस्पिरेंट जो होते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें मैथ से डर भी लगता है। अगर आप यहाँ SSCN अकेडमी तक पहुँच गए हैं, तो आपको यहाँ मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा और टॉप पे लेके जाऊंगा। मैं आपको एक एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे एग्जाम को पास करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। हम यहाँ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस करेंगे, PYQ के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा क्या एग्जाम पैटर्न फॉलो करना और कैसे कहाँ क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या नहीं। तो ठीक है मेरे भाई और बहनों, आप अपनी तैयारी को जबरदस्त रखना, तैयारी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, निरंतरता आपकी बनी रहनी चाहिए और आपका और हमारा साथ बना रहना चाहिए। आपका और हमारा साथ नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की क्लासेस को देखने के लिए निरंतर हमारे साथ बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और आपको ज्यादा अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो अपने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हो उनको भी आप ये शेयर कर देना, जिससे वो भी हमसे जुड़ सकें और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से सीख सकें। ठीक है मेरे भाई और बहनों, मेरे विद्यार्थी, मेरे साथियों, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।